इंदौर की केंद्रीय जेल में कैदियों को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से मसाला उद्योग की शुरुआत की गई, जहां प्रदेश के जेल डीजी गोविंद प्रताप सिंह ने जेल में बनाई गई मसाला फैक्ट्री का लोकार्पण किया। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने उज्जैन जेल में हुए 13.5 करोड़ के पेंशन घोटाले सहित सावेर में बनी नवीन जेल के निर्माण पर भी चर्चा की। इंदौर के केंद्रीय जेल के बंद कैदियों को अपराध से दूर करने के लिए मध्य प्रदेश शासन के नेतृत्व में व्यापार और उद्योग से जोड़ने के लिए केंद्रीय जेल परिसर में मसाला फैक्ट्री का निर्माण किया गया है। इस मसाला फैक्ट्री में कई तरह के प्राकृतिक मसाले का निर्माण कर पैकिंग की जाएगी और इसे मार्केट में बेचा जाएगा। इसके लिए जेल के भीतर ही एक मसाला फैक्ट्री का निर्माण किया गया है, जिसका लोकार्पण करने के लिए मध्य प्रदेश के जेल प्रमुख गोविंद प्रताप सिंह इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने जेल परिसर का दौरा किया और इसी के साथ मसाला उद्योग का लोकार्पण भी किया। उन्होंने मसाला पीसने की मशीन का बटन दबाकर प्लांट की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने जेल में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया, प्रदेश शासन द्वारा जेल में बंद कैदियों को व्यापार और रोजगार से जोड़ने के लिए कई तरह के नवीन प्रयोग किए जा रहे हैं। इसी की कड़ी में इंदौर जेल में मसाला उद्योग का निर्माण किया गया है, जिसमें कैदी मसाला पीस कर तैयार करेंगे, जिन्हें खुले मार्केट में बेचा जाएगा। उन्होंने उज्जैन केंद्रीय जेल में हुए 13.5 करोड़ के पेंशन घोटाले को लेकर भी कहा कि इस मामले में पेंशन की मांग करने वाले जेल प्रहरियों से चर्चा की जा रही है। उन्हें भरोसा दिलाया जा रहा है कि आपको आपकी पेंशन की राशि जल्द मिल जाएगी। इस मामले में जो भी आरोपी है उनकी प्रॉपर्टी भी अटैच की जा सकती है। वहीं सावेर रोड पर बनाए जा रहे नवीन जेल परिसर को लेकर कहा कि इस जेल के निर्माण कार्य का समय 2 साल के लिए और बढ़ाया गया है, लेकिन उम्मीद है कि 1 साल के भीतर यह आज केंद्रीय जेल इंदौर में गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में एक हम बहुत ही अच्छा कार्य करने जा रहे हैं, जिसमें कि मां अहिल्या के नाम से मसाला उद्योग की स्थापना बंदियों के पुनर्वास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। और जिसका मेन उद्देश्य यही है कि हमारे माननीय सीएम साहब का यह मानना है कि हमारे बंदी इतने सशक्त हों, इतने स्किल्ड हो जाएं कि जब वो जेल से बाहर छूट के जाए तो वो अपने जीवन यापन अच्छे से कर सके। 5 प्रकार के मसाले बनाए जाएंगे और इसमें मुख्य रूप से जो है हल्दी, धनिया, मिर्ची, गरम मसाला एवं कश्मीरी लाल मिर्च। नहीं, ये कार्य सिर्फ पुरुष बंदियों के द्वारा यहाँ पे किया जाएगा, क्योंकि हमारा मसाला यूनिट जो है यहाँ पे पूरे पुरुष बंदियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। यहाँ पे लगभग 20 बंदियों को अभी फिलहाल हम प्रशिक्षण देंगे और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो अन्य बंदियों को भी प्रशिक्षण दिया जाता रहेगा। ये हमारे आउटलेट पे हमेशा उपलब्ध रहेगा 3 प्रकार की पैकेजिंग में, और वो कोई भी आम नागरिक हमारे आउटलेट से क्रय कर सकता है। ये हमारा जो हम खड़े मसाले लेंगे वो हमारा निविदा की प्रोसेस से लेंगे, और यदि कोई भी आम व्यक्ति या कोई व्यापारी यदि केंद्रीय जेल इंदौर से मसाले लेना चाहेगा तो हमें बिल्कुल उपलब्ध कराएंगे। अभी रेट हमें तय करना है। ये किस प्रकार की पूरी योजना है और कैदियों को इससे क्या लाभ मिलेगा? मसाला उद्योग की स्थापना जेल में, इंदौर जेल में केंद्र राज्य सरकार ने अनुमति दी, उसके आधार पर की गई है। उससे कैदियों को अपना कला सीखने का कि मसाला उद्योग कैसे संचालित किया जाता है, ये घरेलू उद्योग है, वो सीखने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही साथ उनमें जो है कॉन्फिडेंस के साथ साथ उनकी फूड क्वालिटी, खाने का स्तर और गुणवत्ता में भी काफ़ी ज़्यादा सुधार होगा। उसमें बहुत ही सकारात्मक पहल है शासन की ओर से। कैदियों को क्या इससे रोजगार से भी जोड़ा जाएगा आगे जाकर? हाँ, इसको जो है उनको यहाँ पे रह के अनुभव हो जाएगा, वो सब कला सीख लेंगे तो उन्हें दोनों तरह का फ़ायदा मिल सकता है। वो इस तरह के उद्योग में जॉब कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, और ये छोटा उद्योग है, जैसे कि लगभग इसमें बहुत कम पूंजी लगती है, 2-4 लाख में ही हो जाता है। और जैसा आपको मालूम होगा केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे कि लोग ऋण लेके अपना स्वतः का उद्योग भी स्थापित कर सकते हैं। ये पहली बार इस तरह का प्रयास हो रहा है मध्य प्रदेश शासन का, माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन पर ये काम हो रहा है, जो कि अत्यधिक प्रशंसनीय है। सर, हाल ही में इस तरह से पीसी रूम की शुरुआत की गई है, कैदियों द्वारा बनाया गया है, और मध्य प्रदेश की सभी जेलों में ये नवाचार किया जा रहा है। कितना फायदा होगा, क्या उद्देश्य? पहले जैसे कहा जाता था, ब्रिटिश पीरियड के कानून के बारे में लोग टिप्पणी करते थे कि न्यायालय से न्याय होने में बहुत ज़्यादा विलम्ब होता है, तो अब उस सोच को पूरा नए कानूनों में बदल दिया गया है। स्पीडी ट्रायल मतलब त्वरित न्याय की अवधारणा लाई गई है, और उसके लिए ज़रूरी है कि बंदी जो है न्यायालय में ट्रायल के दौरान उपस्थित रह सके। उसके लिए बहुत सारे वीसी कक्षों का निर्माण किया जा रहा है, और
और उसी का ये परिणाम है कि मतलब अब न्यायालय में कभी ये शिकायत नहीं मिलती है कि बंदी की अनुपस्थिति के कारण उनकी ट्रायल प्रभावित हो रही है। तो त्वरित न्याय की दिशा में बहुत अच्छा प्रयास है। सर जेल के अंदर 13.5 करोड़ रुपए का एक जीपीएफ घोटाला हुआ था सर, उसमें बताया जा रहा है कि अब जो है कई बंदी अभी भी जो कर्मचारी हैं वो अभी भी अपने पीएफ के लिए भटक रहे हैं। इसमें आपको बताना चाहेंगे कि ये प्रकरण जिला पुलिस बल के द्वारा विवेचनाधीन है और शासन उसकी मॉनिटरिंग कर रही है। शासन जो भी इसमें निर्णय लेगी उसी हिसाब से काम होगा। तो कर्मचारी हैं वो पेंशन के लिए लगातार परेशान हो रहे हैं सर, उनके लिए कुछ इसमें सरकार जो है जो भी निर्णय करेगी उनको उसका फायदा मिलेगा। जैसा कि आपको मालूम होगा कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की हुई है और उसका क्रियान्वयन भी चालू हो गया है। आप सब जानते थे कि बहुत लंबे समय से पदोन्नति में रोक लगी हुई थी, तो पदोन्नति में रोक समाप्त करके पदोन्नति के नए नियम बना दिए गए हैं और पदोन्नति के नियम बनने के साथ साथ जब ऊंचे वाले ऊपर वाले पद भर जाएंगे तो फ़ायदा ये मिलेगा कि जो नीचे वाले पद हैं वो रिक्त हो जाएंगे और हम लोग कम से कम प्रदेश स्तर पर हम लोगों का सोचना है कि 1000 भर्ती प्रहरियों की हो सकेगी। तो एक जो स्टाफ को लेकर समस्या थी उसके प्रति भी सरकार बहुत ज़्यादा संवेदनशील है और उसमें काम चल रहा है। सर सावेर रोड पर एक जेल का निर्माण अभी भी जारी है, कब तक सर शुरू होने का? उसमें जैसा मालूम होगा कि उसमें उस प्रोजेक्ट को काफ़ी विलम्ब हुआ है। अभी उसका टारगेट है कि अगले साल तक हम लोग उसको पूरा कर लेंगे और यदि अगले साल भी नहीं हो पाएगा, मतलब 18 महीने का टारगेट है, तो उसको बढ़ा के शायद 24 महीने भी भेजना पड़ सकता है। थैंक यू।